के बाद आपको मैं आज लेकर चलता हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी नादरा की जॉब की तरफ, जिसके लिए तकरीबन हर बंदा ही जो है अप्लाई कर सकता है। वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, नादरा में आपको पता है सारा गवर्नमेंट का खाता जो होता है, आईडी कार्ड वगैरह का, जो भी गवर्नमेंट के कागजात हैं उनकी डीलिंग वहाँ पे होनी ही होती है। तो आए फिर मैं आपको इस जॉब की तरफ लेके चलता हूँ बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले हम गूगल की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से हमने चले जाना है रोज़ीगो की वेबसाइट पे। रोज़ीगो पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ पे डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाती है नादरा की। तो नादरा की साइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये आ गई जॉब, इसकी लेटेस्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स इन नादरा इस्लामाबाद दिसंबर 2022। तो है क्या इसमें जॉब में, देख लेते हैं सारा कुछ। कि जी अनाउंसमेंट है, आर लुकिंग फॉर इंटरेस्टेड डायनामिक एक्सपीरियंस एंड ब्राइट कैंडिडेट्स टू फिल दिस पोजीशन विद अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस एंड अलाउंसेस। तो पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिटेल जो हैं वो गिवन बिलो हैं। सारा क्राइटेरिया, अथॉरिटी, एलिजिबल, मेल फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं सब इसमें बताया गया है। तो पब्लिश डेट इसकी 3 दिसंबर थी, लास्ट डेट इसकी 18 दिसंबर है। एजुकेशन रेलिवेंट स्किल्स वो मैं आपको भी नीचे एडवर्टाइजमेंट में दिखाता हूँ जाके। जेंडर मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई। लोकेशन जो है वो इसकी इस्लामाबाद है। जॉब टाइप गवर्नमेंट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 15+ हैं। अब वैकेंसीज़ कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स, VIOP इंजीनियर्स। तो ये मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि ये क्या सीन है इसमें। ये इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे इन्होंने सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताया हुआ है। तो पोस्ट का नाम है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्वालिफ़िकेशन MS है, MCS है, BS है, BE इन IT, यानी कि कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड मास्टर्स के इक्वलेंट डिग्री जो है वो होनी चाहिए। आपकी एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है। की स्किल एंड रिक्वायरमेंट्स, ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटाबेस डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर वेरियस डेटाबेसेस रनिंग ऑन AIX लिनक्स प्लेटफॉर्म। तो ये लिनक्स और AIX वगैरह ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं। जो IT वाले बंदे हैं उनको तो बखूबी इसका पता होगा कि उस पर सारी वर्किंग करनी है। तो पोजीशन रिक्वायर्ड है वो ओरेकल डेटाबेस की आर्किटेक्चर की है, इंस्टॉलेशन की है, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, SQL ट्यूनिंग, पार्टीशनिंग, शेल स्क्रिप्टिंग, डाटा पंप, SQL लोडर, ADDM रिपोर्ट्स, बैकअप रिकवरी, मटेरियलाइज्ड व्यू, सिक्योरिटी, पैचिंग एंड ट्रबल शूटिंग वगैरह। और उसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ओरेकल सॉफ्टवेयर जो है उस पर एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। उसके बाद राइटिंग एनालिसिस एंड ट्यूनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरीज। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल उसके बारे में लिखी हुई है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरी पोस्ट पे चलते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसकी भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, मास्टर्स इन IT वगैरह जो है वो होना चाहिए। की स्किल्स क्या हैं, एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। उसके बाद हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ विंडोज सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, DNS, ईमेल सेटअप, सिस्टम सेंटर, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटीवायरस सोल्यूशन, इंटरनेट सर्विसेज, सिस्टम ट्रबल शूटिंग एट्सेट्रा। फिर नीचे आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, DevOps इंजीनियर। तो क्वालिफिकेशन इसकी भी सेम ही है, मास्टर्स इन IT होना चाहिए, एज लिमिट 35 है। की स्किल्स में चेंजिंग है थोड़ी सी यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेशन। उसके बाद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। फिर होना चाहिए आपका गुड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइक GIT एंड GIT लैब। फिर कैपेबल ऑफ राइटिंग स्क्रिप्ट यूजिंग पाइथन, जावा, बैश, ये भी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, उसके ऊपर भी उनका ग्रिप जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस आता है जी CCAD में, CKS में, शेफ़ एट्सेट्रा विल बी परफॉर्म। तो ये वहाँ एक्सपीरियंस जो है इसका सर्टिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है, आपकी जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो चीज़। फिर आता है VOIP इंजीनियर, SMSC डेवलपर,
क्वालिफ़िकेशन वही सेम है, मास्टर्स इन IT और एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ SMS, टेलीकॉम एंड ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ पाइथन, लिनक्स, शेल स्क्रिप्टिंग, ओपन सोर्स WAP एंड SMS गेटवे, REST APIs, डेटाबेसेस, वर्जन कंट्रोल। तो ये सारा कुछ इसके इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि पोजीशन जो होंगी इनिशियली तौर पे वो 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी। अपॉइंटमेंट जो होगी शेल नॉट कन्फर इंटाइटलमेंट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स आर इनकरेज टू अप्लाई। 5 ईयर रिलैक्सेशन होगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स के। अब ये साथ इन्होंने स्कैन टू अप्लाई, ये एक नादरा ने बड़ी अच्छी आपको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए बता दिया कि इसको आप QR कोड को स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो यहाँ पे लिखी हुई है nadra.gov.pk/careers। ठीक है जी, इस पे सीधी साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपने करना क्या है कि अपनी हार्ड फॉर्म में CV जो है वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएंगी, ये वेबसाइट पे आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं इस पोस्ट को, आप अप्लाई करें, उसके बाद आप देखें आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हाउ टू अप्लाई का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट भी एक दफ़ा से दोबारा देख लेते हैं, 18 दिसंबर लास्ट डेट अभी, तो 8-10 दिन पड़े हुए हैं, इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिज़्क़ से नवाजे। अगली आने वाली जॉब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।